रिकॉर्डेशन, ठीक है। डिबेंचर ट्रस्टी, अ कंपनी विच इश्यूज prospectus or invites more than 500 persons to buy its debenture has to appoint one or more debenture trustee. Companies issuing secure debentures also appoint debenture trustees, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सिंपली कि भैया देखो कोई भी कंपनी है, ठीक है, जो है ना डिबेंचर्स इशू कर रही है, ठीक है, डिबेंचर्स इशू कर रही है, चाहे फिर वो सिक्योर्ड करे अनसिक्योर्ड करे, ठीक है, सिक्योर्ड या फिर सॉरी अनसिक्योर्ड या फिर सिक्योर्ड, और वो दे रही है 500 और मोर पर्सन, मतलब कम से कम 500 पर्सन को दे रही है, तो उस केस में कंपलसरी हो जाता है, एक्ट बोलता है ये, इस केस में कंपलसरीली डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा, ओके। अब ये डिबेंचर ट्रस्टी भी कौन होगा, या तो एक बंदा हो सकता है इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो फिर 2-3 बंदे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी कि कितना नंबर ऑफ डिबेंचर्स वो लोग इशू कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर एक बंदा अपॉइंट करेंगे तो ये अनबायस भी हो सकता है, ठीक है, शायद से इसको पैसा खिला के कंपनी के फेवर में काम करे, इन्वेस्टर्स के फेवर में काम ना करे, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है। सो इसके लिए एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। Companies issuing secure debenture also has to ensure that the appointment of debenture trustee is made, ठीक है। Next is debenture trustees are institutions which protects the interest of debenture holders, okay। So एक इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ इंस्टीट्यूशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है, एक इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है तो इंस्टीट्यूशन ही लिखेंगे, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक एसोसिएशन है जो एज ए डिबेंचर ट्रस्टी काम करता है, ठीक है, एक्चुअली ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो ये लोग काम करेंगे वहाँ पे कि अगर सपोज डिबेंचर ट्रस्टी सॉरी डिबेंचर होल्डर्स का अगर कोई इंटरेस्ट या फिर सपोज डिबेंचर होल्डर्स का कोई वहाँ पे बेनिफिट लूज हो रहा है, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स का कोई बेनिफिट अगर लूज हो रहा है तो हल्ला बोल कौन करेगा, ये डिबेंचर ट्रस्टी हल्ला बोल करेगा, किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। अभी कंपनी को क्या बोल कंपनी का। सकते हैं, क्या कंपनी को बोल सकते हैं क्या कुछ, लेकिन कंपनी को संभालने वालों को बोल सकते हैं, मतलब किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, ठीक है। तो ऐसे हायर ऑफिशियल्स को हम लोग बोल सकते हैं कंपनी। नेक्स्ट इज debenture trustees are institutions which protect the interest of the debenture holders. The company creates a charge on its movable on immovable assets और assets of its subsidiary company और holding company। अभी इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, मूवेबल इमूवेबल क्या है, और सब्सिडियरी, और ये क्या है, ठीक है। एक कंपनी, एक मिनट है, ठीक है, पहले देखते हैं मूवेबल इमूवेबल क्या होता है। अच्छा नाम से क्या पता चल रहा है, मूवेबल इमूवेबल मतलब क्या, मूवेबल मतलब हम सर्टेन पीरियड में वो असेट बेच सकते हैं, और इमूवेबल मतलब वो ऑलमोस्ट एक परमानेंट असेट की, मतलब मशीन्स हुआ, नहीं तो फिर कार, बिल्डिंग जैसे। ओके, हाँ ठीक है, ये यस करेक्ट है, 90% का करेक्ट है आंसर, ठीक है। इसका हम लोग चार्ज क्रिएट करेंगे, ओके, क्या क्रिएट करेंगे हम लोग, इसका चार्ज क्रिएट करेंगे, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, देखो मूवेबल का मतलब होता है विच कैन बी मूव्ड, ठीक है, विच कैन बी मूव्ड। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको है ना मूव कर सकते हैं, शेयर्स, ओके, या फिर फर्नीचर, ओके, और उसके बाद में
एसेट्स, ठीक है, शेयर्स हो गए, फर्नीचर हो गया, रॉ मटेरियल्स, डेटर्स, ठीक है, डेटर मतलब ऐसे ऐसे एसेट्स जो हम लोग एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। और इमूवेबल मतलब क्या, विच आर अटैच टू अर्थ, ओके, अटैच और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड, अटैच टू लैंड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, लिखते हो ना तुम लोग लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ ठीक है, मशीनरी, ओके, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड और इट इज अ लैंड अटैच टू लैंड, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज एन इमूवेबल और मूवेबल एसेट्स। तो इन दोनों एसेट्स पे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज का क्रिएट कर। ओके। और चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, हम लोग ऐसा उसको सिक्योरिटी रख सकते हैं, सिक्योरिटी फॉर, किसके लिए होगी अभी सिक्योरिटी, डिबेंचर होल्डर्स के लिए होगी, किसके लिए होगी ये, डिबेंचर होल्डर। सिंपल, ओके। और इनके इंटरेस्ट में कौन काम करेगा, डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कौन काम करेगा, सिंपल है, कौन काम करेगा डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट में, अरे डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट में कौन काम करता है, डिबेंचर ट्रस्टी काम करता है ना, हाँ वही पूछ रहा हूँ ना मैं, ओके। उसके बाद है नो व्हाट यू मीन बाय सब्सिडियरी एंड होल्डिंग कंपनी, ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये सब्सिडियरी मतलब क्या होता है, होल्डिंग मतलब क्या होता है, ओके। ओके, हाँ, देखो अभी एक कंपनी है, डन, अभी एक कंपनी है जो है ना एक बड़ी कंपनी से एक्वायर हो रही है, एक्वायर होना मतलब क्या, ठीक है, एक्वायर होना मतलब क्या, खरीद लेना उसको, ठीक है, एक्वायर होना मतलब क्या, हेलो, यस, आवाज नहीं आ रहा है क्या, आया अभी आया हाँ, थोड़ा। ठीक है, एक्वायर होना। एक्वायर मतलब क्या, खरीदना उसको, ठीक है, लेकिन अभी हाँ कितनी खरीदी होगी तो वो एक्विजिशन कहलाएगा, ठीक है। अभी देखो क्योंकि ना बहुत ही डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, दे आर अपोजिट वर्ड्स, मतलब एसोसिएट और इसमें ना बहुत ही डिफरेंशिएशन होता है, एसोसिएट का मतलब अलग होता है, होल्डिंग और सब्सिडियरी का मतलब अलग होता है, ओके। और एक उससे भी छोटी कंपनी है, ठीक है, जिसको ये एक्वायर कर रही है, डन। तो देखो अक्वायर करना मतलब क्या, ये कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट्स को, लायबिलिटीज हो, ठीक है, वो सबका सब अक्वायर करते हैं लोग, ठीक है, ये कंपनी, ये है हमारी XYZ कंपनी, ठीक है, ये है छोटी ए कंपनी, ठीक है, और ये है हमारी छोटी बी कंपनी, ओके। ये कंपनी भी एक्वायर हो गई, यहाँ से ए कंपनी XYZ से एक्वायर हो गई, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स ये एक्विजिशन का क्राइटेरिया क्या होगा, इट वुड बी, एक मिनट, हाँ, ये होगा मोर देन 50%, ओके, मोर देन 50% उसका एसेट्स को
क्या करेगी, कंपनी अक्वायर करेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, ये कंपनी जो अक्वायर कर रही है वो होगी इनके लिए होल्डिंग कंपनी, ठीक है। कौन सी कंपनी होगी, होल्डिंग कंपनी होगी। कौन सी कंपनी होगी, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग। और जो कंपनी अक्वायर हो रही है वो कंपनी कौन सी कंपनी होगी, सब्सिडियरी होगी। कौन सी कंपनी होगी वो कंपनी, सब्सिडियरी, ओके। सो सब्सिडियरी कौन होती है, जो कंपनी एक्वायर होती है वो, और जो कंपनी एक्वायर करती है वो कंपनी कौन सी होगी, होल्डिंग कंपनी होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये सब्सिडियरी XYZ की है, ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब्सिडियरी, एक कंपनी है XYZ की सब्सिडियरी कंपनी है, लेकिन यही कंपनी ने ये छोटी वाली बी कंपनी को एक्वायर किया था, ठीक है। क्या किया था, ये छोटी वाली बी कंपनी को एक्वायर किया था। सो ये जो छोटी बी कंपनी है, ठीक है, ये सब्सिडियरी तो कहलाएगी, ठीक है, सब्सिडियरी तो कहलाएगी, ठीक है, लेकिन ये होल्डिंग नहीं कहलाएगी, हाँ, ठीक है। ये वाले केस में ये कंपनी होल्डिंग नहीं कहलाएगी, ओके। सो ये वाले केस में ये होल्डिंग नहीं कहलाएगी, लेकिन हाँ ये XYZ, ठीक है, ये XYZ कंपनी, ये कंपनी की भी कौन है, होल्डिंग है, ओके। कौन है ये कंपनी की भी होल्डिंग है, और प्लस ये कंपनी की भी होल्डिंग है, ये वाली कंपनी की भी होल्डिंग है, क्योंकि देखो इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये है, ठीक है। सो XYZ कैन बी ट्रीटेड एज द होल्डिंग ऑफ A ऑल्सो एंड B ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इट इज अ होल्डिंग ऑफ A एंड B, ठीक है, A एंड B, सिंपल। पक्का समझ में आया होल्डिंग सब्सिडियरी क्या होता है, ठीक है। मैंने इसका ना ये ले लिया है, व्हाइट बोर्ड सेव कर लिया है, ठीक है, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। सो अभी चार्ज किसके अगेंस्ट क्रिएट होता है, डिबेंचर ट्रस्टी के अगेंस्ट क्रिएट होता है, ठीक है, ना कि कंपनी के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट क्रिएट होता है, वो डिबेंचर ट्रस्टी के अगेंस्ट क्रिएट होता है। देखो क्या होता है ना कि ये डिबेंचर, ये कंपनी है, ओके, ये शेयर होल्डर्स है, मोर देन 500 शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये सारे सारे क्या है, शेयर होल्डर्स है, ठीक है। और ये है एक डिबेंचर ट्रस्टी, इंस्टीट्यूशन बोला है ना, तो एक इंस्टीट्यूशन है, एक डिबेंचर ट्रस्टी है, ओके, इसको हम लोग नाम दे देते हैं DT, ठीक है, ये डिबेंचर ट्रस्टी है। सो कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करेगी ये पर्सन्स को, ठीक है, सो इनके फेवर में, ठीक है, इनके फेवर में कंपनी जो चार्ज क्रिएट करेगी, ठीक है। अभी इनका रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया, डिबेंचर होल्डर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया, ये DT, डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर। ट्रस्टी। तो जो चार्ज क्रिएट होगा वो किसके फेवर में होगा, डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में होगा, डिबेंचर ट्रस्टी। सिंपल, ठीक है। The trustees become the custodian of the assets with a charge has been created. Custodian का मतलब कौन होता है, जिसकी कस्टडी में होता है एसेट्स, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है, ही विल बी दी कस्टोडियन, ही विल बी दी कस्टोडियन ऑफ एसेट्स, कस्टोडियन ऑफ एसेट्स। कस्टोडियन मतलब कौन, जिसके कस्टडी में वो एसेट्स है। कस्टडी मतलब क्या, ताब्यात, ओके। कस्टडी का मतलब कौन होता है, क्या होता है, ताब्यात। कोणाचा ताब्यात आहे आता, डिबेंचर ट्रस्टीच्या ताब्यात आहे, ओके। नेक्स्ट इज डिबेंचर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बिफोर द prospectus or offer letter issued or within 60 days of the offer of the allotment of debentures, ठीक है। तो अभी ये जो डिबेंचर ट्रस्टी होगा वो अपॉइंट कब होगा भैया, ये अपॉइंट होगा या तो अपॉइंट, केस नंबर 1 बिफोर प्रोस्पेक्टस,
ऑफर लेटर और जो भी है, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोस्पेक्टस लिखता हूँ, ये पब्लिक इशू है इसके लिए, ठीक है। या तो फिर 60 डेज के अंदर, ठीक है, या फिर 60 डेज ऑफ ऑफर, 60 डेज के अंदर जब हम लोग ऑफर देते हैं उसके 60 डेज के अंदर अंदर वो अपॉइंट हो जाना चाहिए। डन। उसके बाद है हाँ trustees must give a written consent to act as a debenture trustee and the prospectus of letters must mention the names of the debenture trustee। सिंपल, ठीक है। तो ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है इसने क्या देना चाहिए, तीसरी चीज रिटर्न कंसेंट देना चाहिए। ओके, क्या देना चाहिए इसने, रिटर्न रिटर्न का कंसेंट। ओके, कंसेंट का मतलब क्या होता है, अप्रूवल। क्या होता है कंसेंट का मतलब, अप्रूवल। ओके, हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी। ठीक है, और उसने जब अप्रूवल दे दिया तो वो जो लेटर ऑफ ऑफर है या फिर जो प्रोस्पेक्टस है उसमें उसका नाम आना ही चाहिए। ठीक है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड कब एग्जीक्यूट होगा, company enters into the contract with one or more debenture trustees, the terms and conditions of the agreement is written in the debenture trust deed। ठीक है, अनलाइक एनी डीड, डीड का मतलब क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, डीड का मतलब क्या होता है, ऐसा एक डॉक्यूमेंट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है। ठीक है, टीएनसी। इट इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी टू द ट्रस्टी। ठीक है, तो जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रूफ होता है कि हाँ भाई डिबेंचर ट्रस्टी के नाम पे हम लोगों ने एसेट्स कर चुके हैं। ठीक है, द डीड ऑल्सो डिफाइंस द राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। ठीक है, तो क्या क्या होता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड में, उसके राइट्स भी होते हैं कि क्या क्या राइट्स है डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर ट्रस्टी के। ठीक है, और डिबेंचर होल्डर्स के भी क्या क्या राइट्स है वो भी लिखे होते हैं, और डिबेंचर ट्रस्टी के क्या क्या ड्यूटीज है, मतलब वो प्रोटेक्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी क्या क्या ड्यूटीज वो परफॉर्म करेगा ताकि डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स के जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो। ठीक है, members as well as debenture holders can inspect the deed and also get a copy of paying a certain fees। ठीक है, so सर्टेन फीस पे करके डिबेंचर ट्रस्टी को क्या मिलेगा, सॉरी डिबेंचर ट्रस्ट डीड हम लोग मांग सकते कंपनी से, लेकिन पहले हम लोगों को फीस पे करनी पड़ेगी। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ओके, डीटी डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड में क्या क्या होना चाहिए, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ओके, डिबेंचर होल्डर के राइट्स होने चाहिए। डन। और दूसरी बात ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ओके, पावर, हाँ, पावर्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। ठीक है, उसके बाद जो उसकी अगेंस्ट, मतलब हम लोगों ने जो एसेट्स को, कंपनी ने जो एसेट्स को चार्ज किया है अगेंस्ट डिबेंचर ट्रस्टी, वो भी आएगा, इसको प्रूफ रहेगा ये। ओके, इट एक्ट्स एज अ प्रूफ। ठीक है, आया समझ में, ये भी मैं सेव कर लेता हूँ, सिंपल। सो ये था हमारा चैप्टर। और हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डिबेंचर ट्रस्ट डीड की कॉपी भी मंगवा सकते हैं, लेकिन आफ्टर पेइंग अ सर्टेन फीस। ठीक है, ओनली आफ्टर पेइंग द सर्टेन फीस। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही हम लोग। अभी आप लोग को करना क्या है, ठीक है, इसकी समरी पढ़नी है। ठीक है, रीडिंग दिस समरी, होमवर्क क्या क्या रहेगा, अभी रीड करो समरी को, और जैसे हम लोग होमवर्क करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। कंपनी कैन नॉट इशू डैश विथ वोटिंग राइट्स, क्या नहीं इशू कर सकते विथ वोटिंग राइट्स, सिक्योरिटीज विथ वोटिंग राइट्स इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स इशू कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर इशू कर सकते हैं क्या, नहीं। तो डिबेंचर यहाँ पे आंसर आएगा। A company can issue dash convertible debentures only, कौन से डिबेंचर्स, ओनली फुली, ओनली पार्टली, कौन से डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, कौन से कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, पार्टली और फुल, वेरी गुड, पार्टली और फुल।
दोनों टाइप के डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं. मनी फ्रॉम डैश अकाउंट इज यूज्ड फॉर डीआरआर. सॉरी, मनी फ्रॉम डैश अकाउंट इज यूज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो ऑब्वियसली कौन सा अकाउंट होता है जिसके सिर्फ डिबेंचर्स Debenture डिबेंचर रिडीम्पशन अकाउंट. ठीक है. नहीं, जब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. ओके. रिजर्व. फोर्थ वाला क्या है? डैश प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट. अभी पढ़ा यार, डिबेंचर ट्रस्टी. ठीक है. सिक्योर डिबेंचर्स मस्ट बी रिडीम विद इन 10 years. वेरी गुड. और अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी होगी तो 30 years. यस. और गवर्नमेंट कंपनी होगी Yes. जहाँ पे गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो 30 years. Okay. वेरी गुड. 30 years. A company issuing dash debentures must create a charge on assets of the company. Redeemable. वेरी गुड. ठीक है. क्योंकि देखो, सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, और ये दोनों के दोनों रिडीमेबल में आते हैं. ठीक है. सेवेंथ है, डिबेंचर सर्टिफिकेट कैन बी इशूड विद इन 60 days 6 ना. months. हाँ, 60 days. ए अरे 6 months बराबर है ना. हाँ, फिर वही बोला ना सर. तो फिर 60 days में क्या होना चाहिए? अलॉटमेंट कंप्लीट होना चाहिए प्रोसीजर. Allotment. हाँ. वही समझाया ना मैंने. हाँ. 8th वाला है, डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट डिबेंचर्स मस्ट बी एंटर्ड इन Register of Debentures. रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है. 9th क्या है? A company which issues prospectus or invites more than 500 people. क्या आएगा इसका आंसर? Debenture Trustees. डिबेंचर ट्रस्टीज. हम लोग. ठीक है. 10th का है, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टीज थ्रू. Debenture Trust Deed. सिंपल सी बात है. कितना सिंपल हो गया. ठीक है. 11th वाला, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर शुड बी कंप्लीटेड विद इन 6 months. हाँ 6 लगभग months. 6 months. हाँ. 60 days. हाँ. हाँ. अरे 6 months 60 days. को डिबेंचर सर्टिफिकेट देना है, डीसी देना है 6 months में. हाँ. और allotment 6 अलॉटमेंट months 60 में. days. 60 days में कंप्लीट होना चाहिए अलॉटमेंट. ओके. Okay. चलो ये बाकी का तुम लोग सॉल्व कर लो. ठीक है. राइट वन वर्ड और टर्म. यहीं पे सॉल्व करते हैं हम लोग. क्राइटेरिया क्या रहता है रूपाली हमारा?